मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया 51 महतारी सदनों का वर्चुअल लोकार्पण। रायगढ़ जिले में भी 3 महतारी सदन समर्पित। गढ़ उमरिया में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज धमतरी जिले के ग्राम करेली बाड़ी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में से वर्चुअल रूप से प्रदेश भर में 51 महतारी सदनों का लोकार्पण किया। इनमें रायगढ़ जिले के 3 महतारी सदन भी शामिल हैं। इसी क्रम में पुसौर विकासखंड के ग्राम गढ़ उमरिया में आयोजित लोकार्पण समारोह में वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी शामिल हुए और 24.70 लाख रुपए की लागत से निर्मित महतारी सदन का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए सतत कार्य कर रही है। महतारी सदन न केवल महिलाओं के लिए सामूहिक गतिविधियों और सामाजिक कार्यक्रमों का केंद्र होगा, बल्कि यह महिला सशक्तिकरण की नई पहचान बनेगा। उन्होंने राज्य की सभी बहनों को इस योजना की बधाई दी और विश्वास जताया कि यह पहल ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने लखपति दीदी, पशु सखी व विभिन्न योजनाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने गढ़ उमरिया की महिलाओं को लखपति दीदी से मिलियनियर दीदी बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने अल्प समय में ही कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। किसानों को 2 साल का बकाया बोनस एक मुश्त दिया गया। किसानों को 2 साल का बकाया बोनस एक मुश्त दिया गया। धान खरीदी 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक 3100 रुपए प्रति क्विंटल में की जा रही है। पीएम आवास योजना के तहत 18 लाख आवास की स्वीकृति हुई, जिसके तहत केवल गढ़ उमरिया ग्राम पंचायत में ही 270 आवास स्वीकृत हुए हैं। भूमिहीन कृषक मजदूरों को सहायता राशि दी जा रही है। बताया कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 70 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिल रहा है। महतारी शक्ति ऋण योजना के तहत महिलाओं को बिना मॉर्टगेज 25,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वे रोजगार और आजीविका के लिए अवसर सृजित कर रही है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 2 साल के बोनस की राशि आप मतलब दिए जाएगी और हमारे संकल्प पत्र के वादा अनुसार सरकार बने के मात्र 12 दिन बाद 2 साल के बोनस के रूप में 13 लाख किसान भाई मला एक साथ 3,716 करोड़ रुपए आप मन के खाता में डाले के काम की 2 साल के बोनस। सरकार की बात है, जब से हमारे छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के सरकार बने हैं, अभी 2 साल के समय भी पूरा नहीं हुए हैं और हर तरह से विकास के काम, जन कल्याण के काम लगातार चालू हुए। आप सबों को पता है कि हमारी सरकार 13 दिसंबर 2023 के शपथ ली और मात्र 12 दिन के बाद निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराए गए अयोध्या के। और हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी जो हमारे छत्तीसगढ़ के भांचा है, माता कौशल्या हमारे छत्तीसगढ़ के बेटी है और भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे भांचा राम है। ओकरे में हमारे छत्तीसगढ़ में भांचा के पांव पड़ते, छोटे रहते तब भी भांचा के पांव पड़ते। देश के अनु प्रदेश में चल देवे तो भांचा के पांव नहीं पड़े, दूसर जगह में भांचा के पांव हमारे छत्तीसगढ़ में पड़े जाते। कहा कि भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे छत्तीसगढ़ के पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने में अलग अलग अंचलों में महतारी सदन जो निर्माण किया गया है राज्य शासन की योजना के अंतर्गत, उसका लोकार्पण का कार्यक्रम किया जा रहा है। आज हमारे रायगढ़ के गढ़ उमरिया में, छर्रा टांगर में, ऐसे अनेक जगहों पे और पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने में महतारी सदन की शुरुआत की जा रही है। आज यहाँ मैं गढ़ उमरिया में इसके लिए उपस्थित हुआ हूँ और ये गांव बहुत ही प्रगतिशील गांव है और यहाँ की दीदियाँ बहुत प्रगतिशील हैं और उनको महतारी वंदन का भी जो राशि मिलता है उसका सही उपयोग करके अपने जीवन को अलग तरीके से सशक्तिकृत कर रही हैं। बहुत तेज़ी से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है। तो भारत को अगर हमको आगे बढ़ाना है तो 50% आबादी जो शक्ति स्वरूपा हमारी मातृशक्तियाँ हैं उनको भी बराबर की भागीदारी के साथ आगे आना होगा। इस दृष्टिकोण से मैं इस महतारी सदन योजना के लिए पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की दीदियों को बधाई देता हूं और इससे निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण को एक नया आयाम मिलेगा।